नागपुर शहर में आए गृह मंत्री के लिए विदर्भ से पहुंचे कार्यकर्ता आज शहर में कई नेता और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला। अवसर था भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता संवाद बैठक का, जिसे संबोधित करने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह सुरेश भट्ट सभागृह में आए। उनके आने से पहले नागपुर समय न्यूज ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। एकमेव पक्ष श्रेष्ठ, एकमेव तत्वनिष्ठ, एकमेव बलाधीष्ठ, भारताचे भविष्य। एकमेव पक्ष श्रेष्ठ भाजपा, एकमेव तत्वनिष्ठ भाजपा, एकमेव बलाधीष्ठ भाजपा, भारताचे भविष्य भाजपा। नमस्कार, जैसा कि आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संवाद बैठक विदर्भ प्रदेश की यहाँ पर आयोजित की गई है और इसमें देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर सारे कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली जा रही है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महाराष्ट्र में सरगर्मियां तेज हो चुकी है और जहाँ तक राजनीतिक गलियारों का सवाल है तो हर पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को कामों पर लगाने के लिए और साथ ही साथ जो उनके पार्टी को जीत दिला सकती है उन मुद्दों को लेकर फोकस करने के लिए तैयारी कर रही है। उसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि भाजपा भी इस कड़ी में आगे आ चुकी है। आज यहाँ पर एक संवाद बैठक का आयोजन किया गया है जिसमें कार्यकर्ताओं के साथ वो चर्चा करने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं और हमारे साथ कुछ महाराष्ट्र के आए हुए कुछ कार्यकर्तागण भी हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर वो आए हैं, क्या अमित भाई से आपकी अपेक्षा है, साथ ही साथ क्या वो सोचते हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्याम केशवराव राकोंडे है। मैं नांदुरा जिला बुल्ढाना से हूँ। मलकापुर मतदार संघ है हमारा, वहाँ से हम लोग आए हैं और हमारे नेता शिवचंद्र ताड़े इनके नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी अमित जी शाह ये कार्यकर्ताओं से संवाद साधने के लिए यहाँ नागपुर शहर में आए हुए हैं, तो हमको हमारे लिए सुनहरा मौका है उनको सुनने के लिए, देखने के लिए और उनके विचार जानने के लिए और उनका मार्गदर्शन पाने के लिए हम लोग सब वहाँ से यहाँ पर आए हैं। गृह मंत्री, देश के जो गृह मंत्री हैं वो निश्चित तौर पर सटीक निर्णय लेने के लिए माने जाते हैं और वो एक स्ट्रैटेजिस्ट भी है। जिस तरह से उन्होंने भाजपा को इससे पहले वाले चुनाव में जीत दिलाई थी, उसके बाद में सीटें थोड़ी आपकी कम आई है, लोकसभा के बाद थोड़ा सा मोरल डाउन है। कार्यकर्ता क्या सोचता है इस बारे में? देखिए, कुछ ऐसे निर्णय होते हैं कि जो देश हित के लिए, और हमारे पक्ष का तो मोटो ये है कि देश हित सर्वोपरि है, तो देश हित सर्वोपरि रख के कुछ निर्णय थोड़ी कठोरता से भी लिए जाते हैं और जिसके लिए अमित जी शाह सबके लिए सबसे परिचित भी है। आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब पहली बार यूपी के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे पूरी की पूरी सीट उनके नेतृत्व में पक्ष ने चुन के लाई थी। तब से लेकर आज वो एक दबंग नेतृत्व है हमारे पक्ष का, पार्टी का, और गृह मंत्री के तौर पर उनके काम तो से तो सारी दुनिया परिचित है और देश विशेष हमारे हिंदुस्तान में। तो जिस तरीके से पिछले लोकसभा की आप बात कर रहे हो, तो कुछ निर्णयों की वजह से कुछ आरक्षण के मुद्दे हैं, कुछ अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें थी और सारी विरोधी पार्टियां जो सारे जो गठ एकजुट होके जो डाई आघाड़ी बोलते हैं जिसको, वो वामपंथी लोग और सारे कम्युनिस्ट लोग, इन लोगों ने कुछ संभ्रम फैला के लोगों में उस तरीके का जो एक मॉडल तैयार किया था। तो ठीक है, कुछ चीजों से सीखा जा सकता है। अभी हम बहुत बेस्ट करेंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। गलत चीजें बताकर पार्टी के दूसरी पार्टी के लोगों ने भाजपा की वोटें कम कराई, ऐसा कहना है। एक आम कार्यकर्ता क्या सोचता है, किस तरह से देखते हैं आप इस चुनाव को? भाजपा की सत्ता आएंगी इस बार महाराष्ट्र में। भाजपा की सत्ता आएगी ऐसा कहना है। किस तरह से सोचते हैं? फिलहाल जिस तरीके का प्रचार विरोधी पार्टियों द्वारा किया जा रहा है, उस वजह से ही सबसे ज्यादा परेशानी का सबब भाजपा को झेलना पड़ा। लोकसभा के चुनाव में भी उनकी सीटें कम हुई, क्या कहेंगे? नहीं, जो बताया लोकसभा हुई तो उसमें सीटें कम हो गई भाजपा की महाराष्ट्र में, तो उन्होंने जो गलत प्रचार किया अब लोगों के ध्यान में आ गया कि ये जो घटना बदलेंगे, ऐसा करेंगे, ये अब लोगों के दिमाग से दूर हो गया। इसलिए विधानसभा में भाजपा की सीट मेजॉरिटी आ जाएंगी। विधानसभा में भाजपा की सीटें जरूर आएगी ऐसा इनका कहना है। बशर्ते एक बात यहाँ पर देखनी होगी कि अब लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी हर कदम फूक कर रखेगी और ये आयोजन निश्चित तौर पर उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जब तक जोड़ा नहीं जाएगा तब तक यहाँ पर हम ये नहीं देख सकते कि जिस तरह से भाजपा की शुरुआत है, जो पहले की शुरुआत है,
उस तरीके की होनी चाहिए। भाजपा का एक वैशिष्ट्य ये भी है कि भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे कार्यरत रहता है, ऐसा उनसे कहा जाता है। तो किस तरह से देखते हैं आप भी एक कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं का कितना महत्व है, उसके बारे में जरा बताइए। हमारी पार्टी का एक घोषवाक्य है, राष्ट्र सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी, उसके बाद कार्यकर्ता। पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने देश के लिए या पार्टी के लिए 24 घंटे जुटा रहता है। आपने पहले भी बात किया कि पिछले चुनाव में कुछ सीटें कम आई। इंडिया अलायंस द्वारा जो झूठा नैरेटिव फैलाया गया, उससे अभी पूरी भारत की जनता और पार्टी का कार्यकर्ता उसके आगे सोचकर काम करने लगा है। हर कार्यकर्ता हर घर तक जाकर हर मतदाता से हमारा पार्टी का विजन, जो देश हित में लिए गए फैसले, ये बताएगा। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और जो महायुति है उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ऐसा हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हमें विश्वास है। बहुमत की सरकार जिस मतदार संघ से हम लोग बिलोंग करते हैं, मतलब जिस एरिया से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमारा बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में, हमारा रावेर लोकसभा में हम लोग आते हैं, बुल्ढाना, अकोला, ये इतने सारे नैरेटिव सेट करने के बाद भी और जरांगे फैक्टर होने के बाद भी हमारी लोकसभा की सारी सीटें चुन के आई है और प्रचंड बहुमत से आई है, बहुत सारे बहुमत से आई है। जी जी, निश्चित तौर पर मराठा आरक्षण इसमें एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है। क्या कहेंगे फिलहाल की स्थिति या एक कार्यकर्ता के तौर पर किस तरह देखते हैं विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में कितनी सीटें हासिल करने की ताकत रखेगी? देखिए, मैं महाराष्ट्र के बारे में तो नहीं बोल सकता, पर मैं नागपुर का एक कार्यकर्ता होने की वजह से नागपुर के बारे में आपको याद कराना चाहता हूँ। 6 की 6 सीटें हम जीत के आ रहे हैं, क्योंकि जो भाजपा की अभी नीति हमने तैयार करी है, जो वरिष्ठ लोगों ने इसमें कार्य कर रहे हैं, हमको जो आदेश आ रहे हैं, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, मैं तो बोलता हूँ आपको 6 की 6 सीटें आएंगी। और इसमें विपक्ष ने भी सोचना पड़ेगा, विपक्ष को अपनी जमानत जब्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो नेताओं ने जिस काम को अभी आगे अग्रसर किया, आप डेवलपमेंट के नाम पे देखो, चाहे युवाओं के रोजगार के बारे में देखो, अनेकों ऐसी योजनाएं, कितनी योजनाएं, महिलाओं के लिए योजनाएं, बुजुर्गों के लिए योजनाएं, अनेकों योजनाएं आपके समक्ष है और रिजल्ट आपके सामने है। और बहुत जल्द हमारी जनता आप बताएंगी कि भाजपा जीतेंगी और भाजपा बड़े बहुमूल्य से जीत कर आएंगी। मैं ऐसा बात तो आपके हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर भी है, ये कुछ खास इसके लिए? मैं एक महाराष्ट्र का रहवासी हूँ, भले मैं जात से पंजाबी हूँ, लेकिन शिवाजी महाराज से बहुत प्रेरित हूँ। इनकी जब मैंने कहानियां पढ़ी, जब स्टोरी पढ़ी बचपन से, और उसके बाद में इनकी जीवन गाथा जब समझते आया मैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक भावना आई। जब से मैं युवा मोर्चा का पदाधिकारी हूँ, उसके बाद में बना और राष्ट्र के लिए काम करो, जैसे शिवाजी महाराज ने कहीं ना कहीं राष्ट्र के लिए एक सम्मानित गौरव हासिल किया। और एक आज कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का, कहीं ना कहीं पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में आज नाम है, जग प्रसिद्ध है। उसी विषय को लेकर कहीं आज की जो युवा है, आज उसी पद पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम बन तो नहीं सकते, पर थोड़े कदम चल के कोशिश कर रहे हैं और आगे जाएंगे, ऐसा मैं इस वजह से मैं आज ये प्रतिमा अमित शाह जी को भेंट के स्वरूप में देना चाहता हूँ। एक बार जरा दिखा दीजिए प्रतिमा। ये प्रतिमा, ये कार्यकर्ता है, नागपुर से है ये बेसिकली, और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की ये प्रतिमा, ये तैल चित्र, ये अमित भाई शाह को ये देने वाले हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस का हुजूम पूरी तरीके से है और साथ ही साथ सिक्योरिटी पूरी तरीके से लगी हुई है और हर किसी को चेक किए बिना अंदर नहीं भेजा जा रहा है। सिक्योरिटी प्रॉपर है, हर चीज़ें हैं। और यहाँ पर इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ हम ये भी बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता से पार्टी का बड़ा नेता जुड़ना और पार्टी का नेता जुड़कर उनसे सीधे संवाद करना, ये निश्चित तौर पर आम जनता के लिए और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ और कुछ लोग जुड़ रहे हैं। सर, कहाँ से आप? नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा से। अमित भाई शाह का आम कार्यकर्ता से संवाद करना और साथ ही साथ उनसे जुड़ना कार्यकर्ताओं में कितनी खुशियाँ, कितनी लहर ला सकता है? कार्यकर्ताओं में बहुत भयंकर उत्साह और ये है, अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने जहाँ जहाँ पर भी काम किया हमारे को सक्सेस मिला है और कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा देने वाली बात है। तो हम बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमको उनका संबोधन, हमको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और हम पूरी जोश ताकत के साथ में इस बार महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाएंगे। इस तरीके का हम काम करेंगे। लोकसभा में जितना देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उतने ये नहीं मिले, सरकार तो बन गई खैर, मगर उतना सपोर्ट, उतना अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल पाया। अब विधानसभा महाराष्ट्र की है, निश्चित तौर पर देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में और बीजेपी छोड़ना नहीं चाहेगी इस राज्य को। कार्यकर्ताओं के लिए इस बार क्या कुछ माहौल होगा? देखिए, ये आपका आकलन है कि लोकसभा में बीजेपी ने अच्छा नहीं किया। चुनाव में तात्कालीन मुद्दे चलते हैं,
लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। तो विधानसभा के मुद्दे अलग है। पिछले 2 बार से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस बार भी फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार फिर से रिपीट होने वाली है। एकमेव पक्ष श्रेष्ठ, एकमेव तत्वनिष्ठ, एकमेव बलाधीष्ठ, भारताचे भविष्य। एकमेव पक्ष श्रेष्ठ भाजपा, एकमेव तत्वनिष्ठ भाजपा, एकमेव बलाधीष्ठ भाजपा, भारताचे भविष्य भाजपा। फिलहाल हम सुरेश भट्ट सभागृह के अंदर है और ये वो जगह है जहां पर कार्यक्रम होने वाला है। अमित भाई शाह यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं और ये पूरे विदर्भ से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हैं और नागपुर में, जो कि भारत की केंद्रधानी कही जाती है, इस केंद्रधानी में आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शीर्ष नेताओं का, आम कार्यकर्ताओं से चर्चाओं का और संबोधन का ये कार्यक्रम है। आप एग्जैक्टली आप कहाँ से आए? मैं रामटेक विधानसभा के क्षेत्र में से कनान गांव से आया हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कितने कार्यकर्ता आए हैं और यहाँ पर आने का विशेष प्रयोजन एग्जैक्टली क्या है? आने का विशेष प्रयोजन बोले तो अभी जो विधानसभा है, आने वाले अगले महीने में जो विधानसभा है, नवंबर महीने में जो विधानसभा होने ले, उस उद्देश्य से माननीय अमित शाह जी हमें सबको, यानी पूर्व विदर्भ जो विदर्भ भाग है, विदर्भ के प्रत्येक मतदार संघ से यहाँ पे प्रतिनिधि हम सब लोग आए हुए हैं। मुख्य भावनाएं क्या है? अमित भाई शाह का भाषण सुनना और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी बड़े नेताओं का लोकसभा चुनाव में अपेक्षित जीत न मिल पाना भाजपा के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होती दिखाई दे रही है और साथ ही साथ विधानसभा में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, उस पर क्या कहें? इस पर ऐसा कहना है मेरा कि इसमें जो महाविकास आघाड़ी है, इन्होंने जो फेक नैरेटिव चलाया, ये फेक नैरेटिव और जो 8,500 वाला जो मुद्दा जो चला, उसके ऊपर इन्होंने लोकसभा में काबिज किया। लेकिन अमित शाह जी जिस तरह से ताकतवर और दावेदारी है, जिस तरह से तड़पदार है, उस तरह से हम लोग सब मिलकर विधानसभा का जीतना है, महाराष्ट्र में सत्ता कैसे स्थापन करना है, ये हम करने वाले हैं। यहाँ पर कार्यकर्ताओं में महिलाओं की संख्या भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मैम, आप कहाँ से आए? भंडारा। क्या विशेषता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप एक महिला कार्यकर्ता होने के साथ साथ काम और घर दोनों आप संभालती है और साथ ही साथ दूसरी चीज ऐसी है कि यहाँ पर शीर्ष नेता यहाँ पर आ रहे हैं और संबोधन करने वाले हैं, क्या कहेंगे? हमारे पार्टी में जो महिला रहते हैं ना, उनको बहुत आदर और सम्मान मिलता है। बहुत साल से हम काम कर रहे हैं पार्टी में और अभी इलेक्शन के हिसाब से अमित जी हमको मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ से हम एक बड़ी ऊर्जा लेके और उनका मार्गदर्शन सुन के जाने वाले हैं। इसलिए हमको आज बहुत सेटिस्फैक्शन लग रहा है। पूरे विदर्भ से महिलाएं आ रही है और साथ ही साथ में यहाँ पर एक चीज ये भी देखने को मिली, आपको बहुत सारी तैयारियों के साथ अंदर भेजा जा रहा है। क्या क्या है इसमें और क्या तैयारी है, क्या यहाँ से लेकर जाएंगी आप? इसमें बीजेपी के जो एजेंडा है, हमारे बीजेपी का महिलाओं का सम्मान बीजेपी में सबसे ज़्यादा है। महिलाओं के लेकर बहुत सी चीज़ें ऐसे योजनाएं हैं, वो योजनाएं के बारे में महिलाओं को ज़्यादा बताएंगे और ये हमारे पार्टी का एक एजेंडा है जहाँ महिला का सम्मान होता है और हम अपने पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। पार्टी में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे में भी निश्चित तौर पर सक्रिय सहभाग दिखाई दिया है और साथ ही साथ इसमें महिलाओं को ज़्यादातर सीटें मिले, ये भी एक नैरेटिव यहाँ पर सुनने में मिला है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर मैं बताऊंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बात तो महिलाओं को लेके पहले दिन से तो आखिरी तक महिलाओं के हित के बारे में बताया है हमको और उन्होंने महिलाओं के हित में सब योजना निकाली है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा महिला लोग हमारे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम महिलाओं के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं और हमारी पार्टी भी ध्यान देती है। इसलिए हम ये सोचते हैं कि बीजेपी जो पार्टी है वो महिलाओं के हित की है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सत्ता आएगी। बीजेपी की सत्ता आएगी। रामटेक से आप भी है? मैं अकोला से हूँ। अच्छा, अकोला में किसकी सीट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? रणधीर सावर जी की। और किसकी? रणधीर भाऊ सावरकर। ओके, और उसमें साथ ही साथ महिलाओं की तरफ से कोई वहाँ पर विशेषता हुई? हाँ, हमारी रणधीर भाऊ ने महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं का आयोजन किया था। महिला बैठक लेके महिलाओं के बारे में जो ग्रामीण भाग की, जो खास करके ग्रामीण भाग की जो महिलाएं हैं, उनमें ऐसा एक विश्वास जगा दिया कि आप ये सरकार महिलाओं का सम्मान करने वाली सरकार है। लाडली बहन, खास करके लाडली बहन जो योजना है वो महिला के हित में है। लाडली बहन योजना हो या वयोश्री योजना हो, ऐसी कई योजनाओं के बलबूते महाराष्ट्र की सरकार ने यहाँ पर चुनाव के दरमियान निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अपने तरफ से
मतदाताओं को लुभाने का काम किया है। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो कार्यकर्ताओं का भी स्थिति यही है कि उनमें एक नया बूस्टर डालना, साथ ही साथ उनके कामों को तेजी लाने के लिए उन्हें उचित परामर्श देना और उनके शीर्ष नेताओं का संबोधन सीधे तौर पर उन तक पहुंचाना, यही इस कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा है, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। निश्चित तौर पर अमित भाई शाह का संबोधन यहाँ के विदर्भ के कार्यकर्ताओं में कितना बूस्टर डालता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन नार्वेकर के साथ नीलेश फरकाड़े, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।